देश भर में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं के बीच में को लेकर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे व्यापक कदमों का हिस्सा है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे प्रतिनिधियों से बातचीत की है और उनसे अपने सुझाव लिखित रूप में देने को कहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर व्यापक चर्चा चाहती है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए संसद सबसे उपयुक्त मंच है, जहां दीर्घकालिक नीति पर सहमति बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री के इस बयान को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और युवाओं का भरोसा मजबूत करने की दिशा में सरकार के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में, जो कि बैठक मंगल मिलन में भी पेपर लीक के मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया था कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए नीट की पुनः परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराई गई और परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए, ताकि ये दूसरों के लिए भी एक नजीर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक किसी दल का नहीं, बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा है, लेकिन सरकार इसलिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना होगा। काम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। और प्रधानमंत्री के इस कड़े और बड़े ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा, ये ट्वीट संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा।
और अब हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये कैसे काम करती है। विशेष अदालतें हैं त्वरित न्याय और गंभीर मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाता है। गंभीर मामलों की जल्दी सुनवाई हो, उन मामलों को लंबित न रखा जाए, लंबित मामलों पर तेज सुनवाई हो, ये मुख्य उद्देश्य होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। सामान्य अदालतों से तेज प्रक्रिया में ये काम करती हैं। न्याय में देरी कम करना सबसे बड़ा लक्ष्य फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का है। इसलिए पेपर लीक मामले को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए इस मामले को एक तरह से उसके निष्कर्ष पे पहुंचाना, दोषियों को सजा दिलाना, पीड़ितों को समय पर न्याय मिलता है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी न्यायपालिका पर लंबित मामलों का बोझ कम करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन कुछ जो ऐसे मामले होते हैं जिन पर आप तुरंत नतीजा चाहते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए उन्हें एक तरह से निर्णायक नतीजों पर पहुंचा जाता है। कैसे काम करती हैं ये विशेष अदालतें, ये भी आपको बताते हैं कि सुनवाई के लिए समय सीमा तय की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बड़े मामले हुए जिन्हें लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है। समयबद्ध सुनवाई होती है, जल्द न्याय पर सबसे ज्यादा जोर होता है। यही मुख्य लक्ष्य फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होता है। निर्धारित समय के भीतर ही मामले का निस्तारण किया जाता है। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं उनको इसमें शामिल किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया को बिना रुकावट आगे बढ़ाने का प्रयास है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हम जानते हैं, अतीत में महिलाओं से जुड़े मामले हों, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ये तमाम मामले जिन पे आपको नतीजे जल्दी चाहिए, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर फोकस होता है। और डॉक्टर DK दुबे, कानून विशेषज्ञ, और ऋषि कुमार, हमारे साथी संवाददाता, दोनों ही लोग इस पूरे विषय पे जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले आप ही से अपडेट लेना चाहेंगे कि क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार सरकार इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर चर्चा करना चाहती है, जिसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। लेकिन इस गतिरोध को दूर करने का एक प्रयास प्रधानमंत्री का ये बड़ा संदेश रहा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत अब पेपर लीक मामलों की सुनवाई होगी। देखिए ऋतु, जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के बाद, प्रधानमंत्री के साफ संदेश के बाद, न सिर्फ सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि जो छात्र आंदोलनरत हैं उनको भी ये साफ संदेश सरकार की तरफ से गया है कि सरकार उनके साथ है और जो न्याय की प्रक्रिया है अब उसमें किसी भी हालत में देरी नहीं होगी। और जो भी इससे जुड़े हुए लोग होंगे, जो अपराधी होंगे, उन्हें सरकार जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा करके उनको आरोपित करके उनको सजा दिलाएगी। जैसे कि आपने इसके पूरी प्रक्रिया को समझाया कि ये समयबद्ध प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वो की जाती है और इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी अपराधी हैं वो किसी भी हालत में इस वजह से न बच पाएं क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है। ये जो पूरी की पूरी पहल है ये बताती है कि सरकार किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ छात्रों के हितों का निपटारा करना चाहती है। उनके साथ खड़े होकर ये बताती है कि आप के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा और इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में एक संदेश जाए कि अगर कोई इस दिशा में अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हमने पूर्व में भी देखा है कि एक एक महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फैसले आए हैं और ये जो फैसले होते हैं ये समाज में एक तरीके से मैसेज जाता है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए डेटरेंट का काम करता है कि उनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि अपराधी इन सब चीजों को प्रयासरत रहते हैं कि मामलों को लंबित कार्रवाई के तहत लंबे समय तक चलता है और वो बच जाते हैं। लेकिन ये फैसला सरकार का निश्चित तौर से छात्रों के हितों का है। जी, लेकिन हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, आपके पास आएंगे DK दुबे साहब, जिस तरह से ऋषि भी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इस मामले पे गठन को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है। 13 आरोपी इस समय गिरफ्तार हैं। कितनी तेजी से इस पे नतीजे पे पहुंचेंगे, दोषियों को सजा मिलेगी, क्योंकि देश का छात्र यही चाहता है कि जो लोग शामिल हैं पेपर लीक में उन्हें जल्द से जल्द सजा हो। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जेल इज अ एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल। तो जो आरोपी पकड़े गए हैं अगर उन पर समय पर निर्णय ना हुए तो फिर कोर्ट बेल इज ए रूल के तहत उनको छोड़ देगा और जैसे ही छोड़ेगा तो समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाता है कि इतने बड़े अपराध करने वाले लोगों को
छोड़ दिया जाता है। इसके लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी ट्रायल शुरू हो और जल्दी उसका निर्णय हो। और मैं समझता हूं कि सरकार ने इस विषय को एड्रेस किया है कि भाई लोग कहते थे कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी पकड़े गए थे, पिछली बार भी सीबीआई आई थी, फिर क्या हुआ? उसका कारण रहता है चार्जशीट लगने के बाद भी कोर्ट के ऊपर इतना ओवरलोड होता है जिसकी वजह से उनको बहुत समय लगता है और बेल ग्रांट हो जाती, और बेल ग्रांट होने के बाद तमाम तरह की टैक्टिक अपनाते हुए वो ऐसी छूटे रहते हैं और फिर वो अपराध करते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, या फिर डेडिकेटेड कोर्ट कह लीजिए उसको, कि डेडिकेटेड कोर्ट के माध्यम से उसी विषय का स्पेशलिस्ट बिठाकर और डे टू डे हियरिंग करके उसका फैसला जल्दी हो, ताकि देश को विश्वास हो सके कि वाकई में अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसका परिणाम भी जल्दी निकलेगा। अदरवाइज हमारे यहां तो ये पहले से सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसलिए डिले ना हो तो सरकार ने उस पर पहल करते हुए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से निर्णय हो, और इन विषयों पर भविष्य में अगर निर्णय जल्दी हो जाता है और सजाएं हो जाती तो भविष्य में लोग ऐसा सोचने से पहले कि भाई ये अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जी डीके दुबे जी, उदाहरण के तौर पर पिछले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनाए गए, जो बड़े ऐसे मुद्दे रहे जिसपे देश में भी एक आक्रोश रहा है, अगर आप उसकी तुलना करें पेपर लीक मामले से, तो छात्रों को जानने में उत्सुकता होगी कि कितने दिनों में इस पूरे मामले पे सजा भी हो सकती है, इस मामले का निपटारा भी हो सकता है। देखिए, कुछ मामले तो जैसे पॉक्सो के मामले रहे हैं, उनमें 20-20, 25-25 दिन में भी निर्णय हुए हैं, क्योंकि चार्जशीट सबमिट हुई, चार्जशीट के बाद डे टू डे हियरिंग, क्योंकि होता क्या है कि मुकदमा जिस समय शुरू करते हैं उसको 20-25 हियरिंग की जरूरत पड़ती है। अब एक महीने की अगर हियरिंग लगाओगे तो 2 साल मिनिमम हो गए, और 2 साल ऐसे नहीं लगते कि उसमें काम हो रहा है। 2 साल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक बात की बात हुई और अगली तारीख 1 महीने की लगा दी, तो 2 साल में 24 तारीखें होती हैं। अगर वो 24 तारीखें रोज लगा दी जाए तो आप समझ लीजिए कि 24 दिन में निर्णय हो जाएगा, क्योंकि वो 2 साल में निर्णय होता है, ऐसा नहीं 2 साल काम होता रहता है, 2 साल तक उसकी डेट पड़ती है। इसलिए डेडिकेटेड कोर्ट बनाकर आप चार्जशीट सबमिट कर चुके हैं, तो चार्जशीट सबमिट करने के बाद दिन में 3 बार भी हियरिंग हो सकती है, और पूरे दिन भी हियरिंग हो सकती है, और अगर चार्जशीट सबमिट है और गवाह सामने खड़े हैं तो आप उसको 10 दिन में भी निपटा सकते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक हो चुकी ये मामला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और अगर इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया जाए, गवाहों की गवाहियां क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, तो आप समय को तो भूल जाइए कि समय बहुत लगने वाला है। 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन और 25 दिन में भी डिसाइड हो सकता है। ठीक, 15 और 25 दिन के भीतर भी इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता है, दोषियों को सजा मिल सकती है। ऋषि, अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री के इस कड़े एक तरह से ऐलान के बाद, गृहमंत्री ने जब ये कहा कि पेपर लीक मामलों में अतीत में जो होते रहे हैं, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ये मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत अब इस मामले की सुनवाई होगी। आप किस तरह से देखते हैं गतिरोध दूर करने में भी, जो लगातार विपक्ष का एक तरह से एक बड़ा मुद्दा ये रहा पेपर लीक मामला, उसमें अमित शाह का ये कहना कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्या ये बताता है कि अगले कुछ समय में कुछ बड़े नतीजे सामने आ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसे हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि जब कोई फैसला जल्दी आता है तो उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर, और ख़ासतौर से अपराधियों के ऊपर भी जो इस चीज़ों में लिप्त होते हैं। अब इस फैसले के बाद ये छात्रों में भी संदेश जाएगा कि सरकार किस तरीके से उनके मसले को लेकर संवेदनशील है, और पेपर लीक के मुद्दे को, जैसे कि हमने देखा कि जो महिला अपराधों से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने से कम समय में सुलझाया गया है, तो ये संदेश जाएगा कि अगर कहीं अपराध है तो उसकी सुनवाई है और त्वरित न्याय है। न्याय में देरी कहीं न कहीं किसी भी वर्ग के लिए जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, ये भावना प्रकट करता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और ये मुझे लगता है छात्रों में जो रोष है वो इसी बात का है कि उनके साथ जो न्याय नहीं हुआ है वो न्याय के लिए ही संघर्षरत है। और ये जो आज ऐलान हुआ है, इसके बाद उन्हें एक कहीं न कहीं से ये संदेश उनके पास जाएगा कि सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए तत्पर है, क्योंकि अपराध के प्रति संवेदन होकर उसको न्याय दिलाना कहीं न कहीं जो इसमें
जिनके साथ अन्याय होता है उनको एक बहुत ठीक बड़ी कह रहे हैं ऋषि आप। सहानुभूति देता है। लगातार कि वो कहीं केंद्रीय न कहीं से मंत्री, इस मसले प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र इन मोदी, चीजों को गृह मंत्री, समझे। सबका ये कहना है कि पेपर लीक किसी एक राज्य का मामला नहीं है। और हम देख सकते हैं कि दशकों से जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, कई राज्यों में होता रहा है। हमने यहाँ तक देखा है कि नकल, पेपर लीक जैसे मसलों पर सरकारें किस तरह से गई हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार का इतना बड़ा फैसला ये, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ऋषि, क्या संसद के भीतर का गतिरोध खत्म होने जा रहा है? प्रधानमंत्री के इतने बड़े ऐलान के बाद विपक्ष इसे किस तरह से देख रहा है? 2 बजे तक दोनों ही सदन स्थगित हुए। देखिए, जहाँ तक अब सदन की बात की जाए, दोनों ही सदनों में 2 बजे तक फिलहाल ये स्थगन है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर सियासत ज़्यादा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ तक बात होने लगी है कि नियम 268 के तहत चर्चा होनी चाहिए और 193 के तहत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं सियासी मसला ज़्यादा राजनीतिक करने की कोशिश हो रही है, ना कि किसी मसले के समाधान की। अब इस फैसले के बाद निश्चित तौर से विपक्ष के ऊपर दबाव होगा और ये अगर कहीं ना कहीं जो छात्रों की तरफ से इस मसले पर अगर कोई प्रतिक्रिया आती है, वो इसको कैसे लेते हैं, इसका भी असर विपक्ष के ऊपर दिखाई देगा। तो ऐसे में सरकार ने अपनी गंभीरता जाहिर कर दी है और इस सरकार के प्रयास के बाद अब इस मसले को विपक्ष का भी मूल्यांकन करना होगा कि वो जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी जायज़ है। तो इसका एक मूल्यांकन करने के बाद मुझे लगता है विपक्ष और सरकार के बीच में अब तक कुछ बातचीत करने की भी प्रयास हुए हैं। हमने जो जानकारी मिली है कि नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर के साथ बातचीत की, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश हो सकती है कि इस मसले पर चर्चा करके इस पूरे मसले का पटाक्षेप हो और देश को ये संदेश जाए कि जो सियासत है वो छात्रों के साथ है, ना कि उन पर लाभ लेने की प्रवृत्ति। जी डीके दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। डीके दुबे जी, ये मामला आज नीट पेपर लीक के मामले से छात्रों में मुझे लगता है कि एक लंबे समय का रोष एकत्रित हुआ है। ऐसे में क्या सरकारों के सामने ये विकल्प पहले भी रहा है और क्यों नहीं सरकारें इस विकल्प के लिए आगे बढ़ी, जिस विकल्प को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, होता क्या है कि जुडिशरी का मामला इंडिपेंडेंट मामला होता है जिसकी पूरी मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस के पास होती है और स्टेट के चीफ जस्टिस के पास होती है। सरकार के सामने जब मसले आते हैं तब वो सोल्यूशन निकालने के लिए आगे अपने आप से बढ़ते हैं। या तो जुडिशरी रिकमेंड करे कि भाई ऐसी आप इस पर इस नोटिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि जजेस वही होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया जज हम कहीं बाहर से लाकर रख देंगे, वो जुडिशियल सर्विसेज में काम करने वाले जजेस को ही बिठाया जाता है। लेकिन सरकार क्या करती है कि डीके दुबे साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, उसे भी ले लेते हैं। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। केंद्र सरकार 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए लिखेगी पत्र। कानून मंत्रालय जल्द ही संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट को पत्र लिखेगा। जिन राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां भेजा जाएगा इस पत्र को और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जिन राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हैं पेपर लीक मामले को लेकर, वहां ये पत्र भेजा जाएगा। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी की गई है। 4 राज्यों में केंद्र सरकार 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए अब कानून मंत्रालय को पत्र लिखेगी। संबंधित पत्र राज्य सरकारों को भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। बहुत तेजी से ही शैलेंद्र मिश्र, पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के साथ ही अब उन 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की भी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा जिससे पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। हम जानते हैं कि पेपर लीक के जो आरोपी हैं सभी जेल में हैं और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन बैठक में भी कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाएगा। बड़े से बड़े वकील से अपील भी की थी। अब सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने जा रही है 4 जगह पर जहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं पेपर लीक को लेकर। मध्य प्रदेश है, उसमें पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र में 2 जगह पर, औरंगाबाद और एक अन्य जगह पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अब केंद्र सरकार, केंद्र का कानून मंत्रालय इन
4 राज्यों में हाईकोर्ट को एक पत्र लिखने जा रहा है कि वहां पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का गठन हो, जिससे कि स्पीडी जस्टिस हो और जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, इन दोषियों को सजा दिलाई जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तुरंत ही आप देखें कि जैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को कहा और कानून मंत्रालय सक्रिय हो गया और 4 राज्यों को पत्र लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2 जगह पर। ये भी कहा है कानून मंत्रालय ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कि जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए वो उपलब्ध कराया जाएगा, उसे मुहैया कराया जाएगा, यानी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो जरूरत है वो उसका गठन करने के लिए, और साथ ही साथ राज्यों का भी सहयोग लिया जाएगा, राज्य सरकारों से भी इस पर स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, उसमें जो जरूरी एक तरह से जो कदम उठाए जाने हैं उनमें राज्य सरकार से बातचीत करके इसको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ी पहल केंद्र सरकार की तरफ से, जब 4 राज्यों में जहां पर मुकदमे दर्ज हुए पेपर लीक के, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अब शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल शैलेंद्र, पेपर लीक मामले पर सरकार का बड़ा कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा, प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा। डीके दुबे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। डीके दुबे साहब, अंत में आप ही से सवाल, कितनी प्रक्रिया रहेगी और ये जो प्रक्रिया के तहत अब 4 राज्यों का चुनाव भी किया जा चुका है, जिन राज्यों में मामला इस समय पेपर लीक के चल रहे हैं? देखिए, हम जो बात कर रहे थे वही न्यूज आपने देखी कि मैं ये कह रहा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी, मतलब उनका डिसीजन होता है। लेकिन जब सरकारों को पता लगता है तो लॉ मिनिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से देगी और उनको रिक्वेस्ट करेगी कि भाई हम ये चाहते हैं कि इसका जल्दी निपटारा हो, इसलिए आप अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी हमारी होती। तो राज्य सरकार, जहां पर राज्य है, चूंकि लैंड उसके पास ही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के देगी। केवल ये जो मिनिस्ट्री है वो आग्रह करती है कि हमें जल्दी न्याय चाहिए, इन विषयों पर अनरेस्ट खड़ा हो गया या कोई और कारण है तो इस पर हमें जल्दी निर्णय की आवश्यकता होती है। इसलिए ये चिट्ठी पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएगी, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उस पर एक नोटिफिकेशन करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार देगी। उन्हीं जजेस में से कुछ को राज्य हाईकोर्ट रिकमेंड करेगा कि भाई ये इनकी यहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाती है और ये उसको देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज उनमें फास्ट ट्रैक में अपॉइंटमेंट करके या उनको काम सौंपकर काम शुरू हो जाएगा, ताकि जल्दी से निर्णय हो सके और जल्दी प्रक्रिया शुरू हो सके। इसी केंद्र सरकार ने पहल की है, ये एक महत्वपूर्ण बिल्कुल। देश के युवाओं का आक्रोश है कि पेपर लीक जैसे मामले दोबारा न हो और मौजूदा नीट के पेपर लीक के मामले पर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया है, जिनके लिए 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपका भी, डीके दुबे साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज।